हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरी ऑन। आज हम बात करने वाले हैं एक जो छोटा सा टॉपिक और रह गया था, गोली दर्पण का आवर्धन। ठीक है, आज हम आवर्धन के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको दर्पण का जो सूत्र है और साथ ही साथ उसे चिन्ह परिपाटी से किस तरीके से हम उसे प्रदर्शित करेंगे ये मैंने आपको बताया था। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, आवर्धन के बारे में। ठीक है, इसे हम स्मॉल m से मैंने यहाँ पे दर्शाया है। तो देखो, गोली दर्पण का आवर्धन क्या होता है। गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा में कितना गुना आवर्धित है। ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में ये कहें तो इसमें हम इसकी परिभाषा इस तरीके से दे सकते हैं कि कोई भी हमारा बिंब है, ठीक है, जो भी हम वस्तु ले रहे हैं उस वस्तु का जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वह बिंब की तुलना में कितना बड़ा है, ठीक है, या कितना गुना आवर्धित है, यही हमारा क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। या हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम एच डैश से लेते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे निरूपित कर रहे हैं यहाँ पे, एच डैश से, तथा बिंब की ऊंचाई को एच से, एच डैश यहाँ पे मैंने एक डैश लगा रखा है, ये एच डैश, और बिंब की ऊंचाई एच के अनुपात को, ठीक है, इनका जो अनुपात है वही हमारा आवर्धन कहलाता है। तो यहीं से ये फॉर्मूला भी आया है, m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। ठीक है, एच डैश क्या है यहाँ पे, प्रतिबिंब की ऊंचाई, एच क्या है यहाँ पे, बिंब की ऊंचाई, और m क्या है, आवर्धन। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब देखो, हम इसे किस तरीके से बताएंगे। माना मैंने कोई बिंब लिया, ठीक है, बिंब जो था, बिंब की ऊंचाई थी 5 सेंटीमीटर का, मैंने कोई बिंब लिया। अब वो चाहे मैंने गोली दर्पण की बात हो रही है तो उत्तल या अवतल दोनों दर्पण की बात कर रही हूँ मैं। तो 5 सेंटीमीटर क्या ली मैंने, बिंब की ऊंचाई। बिंब की ऊंचाई को किससे दर्शाते हैं हम, एच से। ठीक है, एच से मैंने यहाँ पे बिंब, तो एच क्या था मेरा, 5 सेंटीमीटर था। जब मुझे इसका प्रतिबिंब प्राप्त हुआ तो वो कितने का हुआ, 10 सेंटीमीटर का मुझे प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ पे क्या लेंगे हम, 10 सेंटीमीटर। उसे हम किससे डिनोट करते हैं, एच डैश से। अब मैं कहूंगी कि बताइए इसमें आवर्धन क्या होगा। ठीक है, अगर मुझे आवर्धन निकालना है तो क्या है फॉर्मूला यहाँ पे, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या आई है हमारी, 10 सेंटीमीटर, और बिंब की ऊंचाई क्या है यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे मैंने लगाया। तो आवर्धन कैसा आएगा, तो 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो 5 2 जा 10, तो 10 यहाँ पे क्या आ जाएगा, m इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमारा आवर्धन कितना है, 2 गुना। तो जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वह बिंब से कितना गुना ज़्यादा है, 2 गुना। उसका आवर्धन कितना ज़्यादा है, 2 गुना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो आवर्धन आएगा वो क्या होगा, उसमें कोई भी पीछे से इकाई नहीं होगी, यानी यूनिट हम नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो मीटर m इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। तो आवर्धन क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात हमारा आवर्धन होता है। और किस तरीके से हम आवर्धन निकालते हैं, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है और बिंब की ऊंचाई है उसका अनुपात कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रतिबिंब जो हमें प्राप्त हो रहा है वो दर्पण का जो बिंब, जो हम बिंब ले रहे हैं उससे कितना गुना बड़ा है। यहाँ तक आया समझ में। इसके बाद देखो, एक और संबंध यहाँ पे है, जो हम आवर्धन की बात कर रहे हैं गोली दर्पण में, तथा बिंब की दूरी मैंने दर्पण सूत्र में आपको बताया है, वो क्या है, यू से हम उसे डिनोट करते हैं, तथा प्रतिबिंब की दूरी जिसे हम वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में क्या संबंध है, यहाँ से हमारा संबंध आता है m इक्वल टू, जो आवर्धन बराबर क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, v क्या थी हमारी प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है हमारी बिंब की दूरी, उसके जो अनुपात होता है उसे भी हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो देखो यहाँ से अगर पहली इक्वेशन देखें तो यहाँ पे देखो m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन अगर हम देखें तो वहाँ पे क्या है, m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू है। तो ये इस m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच के बराबर भी है और m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू के बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला आता है, m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो एच डैश अपॉन एच है वो माइनस वी अपॉन यू के भी इक्वल होगा। यहाँ से ये फॉर्मूला भी आ सकता है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपको समझ में आया कि आवर्धन किसे कह रहे हैं, गोली दर्पण में। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।